जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट स्टडी पर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और उससे संबंधित बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसकी हम बात करने वाले आज हम बात करने वाले हैं ताप कटिबंध, जो स्कूली शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको समझने के बाद ही आपको भूगोल विस्तार से समझने में हमेशा सरलता होगी, आप आराम से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले ताप कटिबंधों की कि पृथ्वी पर ताप कटिबंध कितने हैं, ताप कटिबंध कहाँ पर स्थित है पृथ्वी पर, और उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, वो कहाँ पर स्थित है, और बारे में हम विस्तार से बात करने वाले ताप कटिबंधों की। ताप कटिबंध, अब हम बात करेंगे शुरू से कि ताप और कटिबंध, ताप कटिबंध शब्द कैसे बना, ताप कटिबंध है वो शब्द कैसे बना, इसके बारे में हम बात करने वाले। ताप शब्द है, ताप शब्द का सामान्य अर्थ तापमान से लिया गया है। ताप शब्द का सामान्य अर्थ है वो तापमान से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है तापमान किसे कहते हैं, और एक चीज ध्यान रखनी है कटिबंध है। कटिबंध है वो किसे कहते हैं, पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ताप कटिबंध होता क्या है, तापमान के आधार पर कटिबंधों को कैसे, इस चीज का ध्यान रखना। कटिबंध किसे कहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। कटिबंध किसे कहते हैं, ताप कटिबंध कैसे बना, तापमान से, तापमान से। और कटिबंध का अर्थ है, बात करेंगे तापमान की, तापमान किसे कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि वायुमंडल में उपस्थित है गर्मी और ठंड को हम तापमान कहते हैं। कैसे कि अगर कहीं पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहां पर तापमान क्या होगा, उच्च होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी स्थान पर ठंड ज्यादा है तो तापमान क्या होगा, कम होगा। ठंड अगर ज्यादा है तो तापमान कम होगा। अगर किसी स्थान पर गर्मी ज्यादा है तो तापमान हमेशा उच्च होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अब हम बात करने वाली है तापमान। तापमान है किन इकाइयों में मापा जाता है और तापमान को किन से मापा जाता है, इस चीज के बारे में भी हम बात करने वाले। तापमान को है वो केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मापा जाता है। तापमान को केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मापा जाता है। और जो तापमान मापने का यंत्र है उसको थर्मोमीटर या तापमापी यंत्र भी कहते हैं, तापमापी यंत्र भी कहते हैं और थर्मोमीटर भी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। क्या बच्चों, तापमान को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट व केल्विन में मापा जाता है। इनका इकाई अंक है वो एस। सेल्सियस का तो होगा सेल एस, फ़ारेनहाइट का एफ होता है और केल्विन का के होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना होगा। और तापमान को मापने के यंत्र को थर्मोमीटर व तापमापी यंत्र कहते हैं। तापमान को मापने वाले यंत्र को थर्मोमीटर व तापमापी यंत्र कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहले है कटिबंधों की। अब हमें पता चल गया तापमान किसे कहते हैं और तापमान को मापने के यंत्र, तापमान को मापने की इकाई, इस चीज का हमें ज्ञान हो गया है। और अब हम बात करने वाले कटिबंध। कटिबंध किसे कहते हैं, कटिबंध शब्द का अर्थ क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो आप देख लीजिए, कटिबंध
हाँ, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग व क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध को जोन भी कहते हैं, कटिबंध को जोन व क्षेत्र भी कहते हैं, कटिबंध को जोन व क्षेत्र भी कहते हैं, कटिबंध को जोन और क्षेत्र कहते हैं। कटिबंध दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग व क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब आपको ग्लोब के माध्यम से समझ लेना है। जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री के मध्य के भाग को कटिबंध कहते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री के मध्य के भाग को भी कटिबंध कहेंगे। अक्षांश रेखाओं को, किसी भी अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को हम कटिबंध करने वाले हैं। किसी भी अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध कहेंगे। जैसे भले कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक को हो, मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिका तक का भाग हो, उन सभी को हम कटिबंध कहेंगे, उन सभी को हम कटिबंध कहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध है, उनको किन आधारों पर बांटा गया है। तो मैं बता देता हूं कि पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। कि सूर्य की जो प्रकाश की है पृथ्वी पर किन क्षेत्रों पर कितनी प्राप्ति होती है, उसके आधार पर है ताप कटिबंधों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। उनके मैं बता देता हूं। ताप कटिबंध है, उनके 3 प्रकार हैं। उष्ण कटिबंध, जी हाँ बच्चों, ताप कटिबंधों को इन 3 प्रकारों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इन 3 प्रकारों में बांटा गया। अब हम इसकी इन तीनों की विस्तार से बात करने वाले कि कौन सा कटिबंध है। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं और शीत कटिबंध किसे कहते हैं, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध शब्द का अर्थ जानेंगे पहले हम, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध का शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके बाद है हम शीत कटिबंध शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा। उष्ण कटिबंध शब्द को अगर अपन ध्यान से देखें, उष्ण कटिबंध शब्द है, उष्ण का अर्थ हमेशा गर्म होता है। उष्ण का अर्थ क्या है? गर्म है। और कटिबंध का हो गया क्षेत्र है, कटिबंध का अर्थ है क्षेत्र। उष्ण का अर्थ है गर्म, कटिबंध का अर्थ है क्षेत्र। इसका मतलब गर्म क्षेत्र है। पृथ्वी का गर्म, सबसे गर्म क्षेत्र है वो है हमारा सबसे उष्ण कटिबंध। पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है वो है उष्ण कटिबंध। अब आपको ध्यान करना शीतोष्ण, अब आपको शीतोष्ण कटिबंध पर ध्यान करना है कि शीतोष्ण कटिबंध शब्द का अर्थ क्या है। शीतोष्ण कटिबंध शब्द का अर्थ क्या है? तो शीतोष्ण शब्द का संधि विच्छेद करना है। शीत प्लस उष्ण शब्द, शीत प्लस उष्ण शब्द से बना है। शीतोष्ण शब्द है वो शीत प्लस उष्ण शब्द से बना है। और कटिबंध है, कटिबंध का अर्थ हमेशा क्षेत्र हो गई। शीत का मतलब ठंड और उष्ण का मतलब गरम, गरम। इसका मतलब शीतोष्ण गरम, शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है वो ना तो ज्यादा गर्म हो सकता न ठंडा हो सकता। इनको दोनों को जोड़ने पर होगा मध्य तापमान, मध्यम तापमान। तो शीतोष्ण कटिबंध है उस क्षेत्र में आपके मध्यम तापमान होगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में हमेशा मध्यम तापमान होगा। शीत और उष्ण कटिबंध शब्द के संधि विच्छेद से बना है शीतोष्ण, और कटिबंध का अर्थ होता है क्षेत्र। और अब हम बात करने वाले शीत कटिबंध के बारे में। शीत कटिबंध, शीत का अर्थ होता है ठंडा,
शीत का अर्थ होता है ठंडा, इसका मतलब अत्यधिक ठंड है। शीत कटिबंध के अंदर क्या है, अत्यधिक ठंड है। और कटिबंध का मतलब क्षेत्र हो गया, मतलब अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र है। अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, शीत कटिबंध। अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, शीत कटिबंध है। अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र वो शीत कटिबंध। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कटिबंधों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पृथ्वी पर ताप कटिबंधों को 3 प्रकारों में बांटा गया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध। अब हम जानेंगे कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, शीत कटिबंध किसे कहते हैं, किन किन मध्य क्षेत्रों में है। वो हेडिंग डालनी है, वो नोट्स बनाते रहना है, शॉर्ट नोट्स। अब हम जानेंगे उष्ण कटिबंध किन क्षेत्रों के मध्य है। उष्ण कटिबंध है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्ण कटिबंध है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। आपको जानना होगा ग्लोब के माध्यम से, आपको जानना होगा कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में वह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। और ये आपके मध्य में है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री है भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा। ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध है, गर्म क्षेत्र है, पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। अब आपको ये प्रश्न अगर मन में उठता है कि सर यही क्षेत्र गर्म क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इस चीज का मैं उत्तर देने वाला कि यही क्षेत्र है वो गर्म क्यों है। इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सूर्य या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो सूर्य है वो यहाँ पर सबसे अधिक किरणें हैं, वो यहाँ पर सबसे अधिक किरणें हैं वो अपनी सीधी रेखा में उष्ण कटिबंध क्षेत्र पर डालता है। उसके बाद है सूर्य की जो किरणें वो धीरे धीरे तिरछी होती जाती है। तो इस क्षेत्र पर है वो सर्वाधिक प्रकाश है। इसकी वजह से ये उष्मा ज्यादा देता है सूर्य यहाँ पर, और उसकी वजह से ये क्षेत्र है वो गर्म है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध एवं गर्म क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी का ये क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है, सबसे गर्म क्षेत्र है वो 23 डिग्री उत्तर से लेकर 23 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। करने वाले हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। ये क्षेत्र है
जी हाँ बच्चों, यह कटिबंध है, यह क्षेत्र है जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य व दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा से अंटार्कटिका रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र में है शीत प्लस उष्ण है, न तो ज्यादा ठंड होती है न ज्यादा गर्मी होती है। दोनों का जो मध्यम तापमान है, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है मध्यम तापमान वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सबसे मध्य के अंदर है आपके भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा। सबसे मध्य में आपके भूमध्य रेखा, ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से आर्कटिक वर्त 66.5 डिग्री, आर्कटिक वर्त या आर्कटिक रेखा ये क्षेत्र है, इसके मध्य का क्षेत्र है, आर्कटिक रेखा के मध्य का क्षेत्र है। और इधर है 66.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व आर्कटिक रेखा के मध्य व दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा व अंटार्कटिका रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है सही तरीके से, और आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं शीत कटिबंध की। जो पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र है शीत कटिबंध, इसकी हम बात करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करने वाले शीत कटिबंध की। शीत कटिबंध है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री रेखा है, 66.5 डिग्री अक्षांशों पर खींची गई रेखा है, उसके उत्तर का भाग व दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिका रेखा के दक्षिण का जो भाग है ये शीत कटिबंध कहलाता है। आपको ग्लोब के माध्यम से समझो, आप ग्लोब के माध्यम से समझने पर आपको हर चीज का जो ज्ञान है वो हो जाएगा। जैसे ये ग्लोब है आपके, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा, यहाँ पर 66.5 डिग्री रेखा, 66.5 डिग्री रेखा है। 66.5 डिग्री रेखा दक्षिण के अंदर जो रेखा है वो अंटार्कटिका रेखा है। 66.5 डिग्री दक्षिण की रेखा है वो अंटार्कटिका। इसके दक्षिण का भाग, अंटार्कटिका रेखा का दक्षिण का भाग, दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका रेखा के दक्षिण का भाग, और उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा
66.5 आकटिक रेखा के उत्तर का भाग है जो शीत कटिबंध। 66.5 आकटिक रेखा के उत्तर का जो भाग है ये शीत कटिबंध है। ये जो क्षेत्र है ये जो शीत कटिबंध है और ये जो है शीत कटिबंध है। अंटार्कटिका रेखा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका रेखा के 66.5 से दक्षिण का भाग और आर्कटिक रेखा के 66.5 के उत्तर का भाग जो है वो शीत कटिबंध क्षेत्र है। इन रेखाओं को समझने के लिए हमारे कटिबंधों का जो वीडियो है वो तभी समझ में आएगा जब हमारे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया हुआ है प्रमुख अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं और अक्षांश और देशांतरों के बारे में आपको विस्तार से ज्ञान होगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपके नॉलेज में है वो वृद्धि हो। और ये जो प्रश्न है आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ में भी बहुत बार इन प्रश्नों को लिया गया है भूगोल विषय से। तो आपको इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना है और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, निरंतर रखनी है।